के साथ हमारे सभी साथी थे कि वे सभी मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। समस्त सदस्य जो आगे बढ़ने के साथ आए हैं वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण चाहता है, इसको शीघ्र ही मंच पर आए। मंच पर विराजमान है श्री डीकेजन साहब, श्री कमल पाटलीवाल जी, प्रोफेसर केपी सिंह, श्री हरिओम त्रिपाठी जी। और कांग्रेस के पदाधिकारी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं मूल प्रजापति, सुनील जाट, बड़ोलिया और बुलबुल सैनी। सुनावे जिन वाणी विराज रहे पाठ पर, वंदन कर लो नमस्कार के पाठ से, वंदन कर लो नमस्कार के पाठ से। इसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र न्यारा, इसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो, बहुजल से मिले किनारा। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानां च सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। चंद्रमोहन शर्मा जी, दिनेश विजय वर्मा, खुशी पूर्णिमा लोटवाल, मैडम सीमा सोनी, रमेश चौहान, जीवन तिवारी, महेश मणकर, अनिता भानु। में ढूंढ रहे थे महात्मा, कलयुग के संसार में ढूंढ रहे थे महात्मा, आज हुए नतमस्तक हम, मिली आपसी आत्मा। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, स्वयंसेवकों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए पुष्पगिरी तीर्थ के प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरण इस शिविर में हुए हैं। मैं
आचार्य श्री को नमन करते हुए आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन इस मंच पर स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रीय सेवा योजना की बागडोर संभाले आदरणीय प्रोफेसर केपी सिंह साहब का भी मैं इस अवसर पर वास्तव में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित जो हो रहा है, यह आचार्य श्री के आशीर्वाद ही का प्रतिफल है, जिसके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। और 1995 से पहले यह स्थान एक निर्जन स्थान। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे 108 मुनि श्री खुशीदंत जी सागर महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। मां शारदा के चरणों में शतशत नमन। हमारी युवाओं की प्रेरणा स्रोत हमारी स्वामी विवेकानंद को मेरा शतशत नमन। और हमारे इस एनएसएस कैंप में हमें इस पुष्पगिरी तीर्थ स्थल पर आने का मौका मिला। ये सब स्वामी जी का ही आशीर्वाद है कि हम यहाँ इस पावन तीर्थ पर एकत्रित हुए हैं। मैं एनएसएस की वॉलंटियर हूँ और मैंने सबसे पहले कैंप अटेंड किया है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि हमें इस पावन तीर्थ पर आने का मौका मिला। हम एक साथ 7 दिनों तक एक साथ रहते हैं, साथ साथ काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सबकी पहचान होती है। और हमें इस शिविर में आकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम क्योंकि हम लोग स्टेज पे जाकर नहीं बोल पाते हैं, पर इस शिविर में आकर यहाँ पे अनुभव को देखते हैं और स्टेज पे आकर बोलते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए कि हमारे बीच में इस पावन धरा के प्रणेता श्री 108 सागर जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए। इनका दर्शन लाभ हमें मिला है। तो मैं सीधे अपनी बात पर आता हूँ, जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है कि ये जो हमारा शिविर लगा है, इतने दिनों में मेरा क्या अनुभव हुआ मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन हम फर्स्ट दिन आए तो हम बिल्कुल जगह से अनजान थे, कभी देवास जिला भी नहीं देखा था और मैं भी स्थान देखा था। तो जब यहाँ पर आए तो हमें एक अलग सी आभा और एक अलग सी शांति का एहसास हुआ। तो हमारे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या थी, लेकिन जब हमें इस स्थान के बारे में पता पड़ा कि ये तपस्वी जी की भूमि है और ये उनकी तपस्या का प्रताप है कि यहाँ पर एक अलग सी शांति का एक अलग सी आभा है। तो और उसके अलावा जो है पुष्पगिरी बहुत ही बढ़िया स्थान हमें लगा, जहाँ पर हम जाते थे, रोज श्रमदान करते थे और श्रम कार्य करने और शिविर में मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगा कि जब हम आए यहाँ शिविर में तो हमें कुछ ऐसे अनुभव मिले जिसमें सबसे पहले आता है हमारा समय प्रबंधन। यहाँ आए हमारी दैनिक दिनचर्या जो हमारे गांव में हमारे घर पर जो रहती है वो बिल्कुल अलग रहती है और जब शिविर में हम आते हैं तो हमारी दिनचर्या बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। यहाँ की जो दैनिक हमारी दिनचर्या होती है उसमें प्रातः जागरण 5:30-6 बजे का, जबकि हम घर पे उठते जल्दी नहीं उठते। कोई उठता होगा तो उसकी दिनचर्या बिल्कुल हट के रहती है। यहाँ पर हर चीज़ नियमितता से होती है, समय पर होती है, कम समय में कितने समय में कौन सा काम करना ये हमको यहाँ पर सिखाया जाता है। उसके साथ ही हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है स्व अनुशासन। तो जैसे कि यहाँ पर अनुशासन को किसी प्रकार से थोपा नहीं जाता, किसी पर दबाव डाला नहीं जाता। यहाँ स्वयं सेवा है, उसमें श्रमदान है, जो श्रमदान हमें हमारे जीवन में श्रम का महत्व सिखाती है और श्रम करने से हम कैसे कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चे आए हुए हैं तो सब नए हमारे लिए, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हम पहले से जानते हैं। जो हमारे जिले से आए उनको हम लगभग जानते होंगे, बाकी सब नए, लेकिन पहचान बना सकते हैं। जबकि यहाँ आते हमें 5 दिन हुए, लेकिन 5 दिन में हमारे सब के बीच में एक ऐसा सामंजस्य, इसका टीम वर्क करते हैं, किसी के सहयोग के लिए मना नहीं करते हैं। कोई हमें काम के लिए बोलता है तो हम यूँ नहीं बोल पाते हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा। हम सहर्ष उस काम को करते हैं और जब कार्य पे जाते हैं, किसी भी श्रम कार्य पे, छोटे से लेकर बड़ा। धन्यवाद।
गुरु तो बहुत मिलते हैं, परंतु आज हमारे परमात्मा मिल गए हैं। जो गुरु मिल जाए उसे परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आज हमारे द्वार तक खुद गुरु मांगेंगे। अनेक को तो गुरु के यहाँ खाना पड़ता है, किराया लगा के जब गुरु मिलते हैं हमारे घर पे, इसलिए कभी कहते हैं गण गुरु विश्वासा बगाना रे गण गुरु विश्वासा बतावे उनकी मत सुन लेना रे। अरे जो गुरु जी तारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी तारो मस्तक मांगे मांगे रे मांगे 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 अपने क्या कराना। अरे किस काट घर देना रे मन को गुरु शरण मेरे ना रे जी। पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। हर जी सुन लो मेरी, हर जी सुन लो मेरी, हर जी सुन लो मेरी, हर जी सुन लो मेरी। पूरे करो अरमान मेरे, पूरे करो अरमान, पूरे करो अरमान मेरे, पूरे करो अरमान। निश दिन करो तुम्हारा ध्यान, निश दिन करो तुम्हारा ध्यान, निश दिन करो तुम्हारा ध्यान, निश दिन करो तुम्हारा ध्यान। पार्श्वनाथ भगवान मेरे, पार्श्वनाथ भगवान। जीवन की राहों में चलकर मेरा ही अलबेला, मेरा ही अलबेला। कभी सुखों का कभी दुखों का मेला। तुम हो शक्तिमान दे दो मेरा। पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। एक ओर है टूटी झोपड़ी, एक महल है भारी,
कर्म बड़े बलवान, कर न सका पहचान। पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। रंग बिरंगी इस दुनिया का देखो ढंग निराला, देखो कौन मेरा रखवाला, मैं धरूं तुम्हारा यार, तू रखना मेरी शान। पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। हर जी सुन लो मेरी, हर जी सुन लो मेरी, हर जी सुन लो मेरी, हर जी सुन लो मेरी। पूरे करो अरमान मेरे, पूरे करो अरमान, पूरे करो अरमान मेरे, पूरे करो अरमान। निश दिन धरूं तुम्हारा ध्यान। भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके सेवा भाव को कोटि कोटि प्रणाम। माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। कब तलक बैठे रहेंगे हाथ पर हम हाथ धर, हो किसी भी मंच से अभियान होना चाहिए। माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हाँ थोड़ी। जय भारत, जय भारत, जय भारत। सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा, जग का हर एक प्राणी प्राणों से हमको प्यारा। सेवा हमारी भाषा, भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी। भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी। उजड़े हुए चमन को फूलों भरी जवानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी जवानी। सेवा हमारी भाषा, दुखियों के दर्द दिल पर चंदन बने रहेंगे। दुखियों के दर्द दिल पर चंदन बने रहेंगे। हर आँच में तपेंगे, कुंदन बने रहेंगे। दुखियों के दर्द दिल पर। बड़े मनयोग से सबको सुन रहा था और एक गीत भी चल रहा था। यहाँ पे एक युवक गा रहे थे। कबीर के दोहे की वो पंक्तियाँ थी,
शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। इन पंक्तियों का अर्थ सिर कटाने से नहीं है। सिर कटाना बहुत आसान है, एक क्षण नहीं लगेगी, प्राण निकल जाएंगे, चमड़े की खोपड़ी हड्डियों का समूह पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी कल्पनाएं सब सो जाएंगी। फिर तुम्हें नई शुरुआत करना पड़ेगी। शीश दिए जो गुरु मिले। अगर सिर कटाने से इसका तात्पर्य है, अगर अपनी जिंदगी की समझ जितनी डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, अगर उनके समाप्त करने से अगर गुरु मिलता है तो समझना जिंदगी में तुम्हें सब कुछ मिल गया। और गुरु मिलने का अर्थ बहुत छोटा सा है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा सेवक मिल गया है जो हमारे दिल दिमाग की सफाई तो करना चाहता है, लेकिन मेरी चेतना की भी सफाई करना चाहता है। हमने वर्षों वर्षों सदियों सदियों से जो अपने अंदर कचरा एकत्र कर रखा, गंदगी एकत्र कर रखी है, जो उन सब की सफाई करने की कला सिखाता है, वो गुरु कहलाता है। तो एक सेवक हमें मिल रहा है, वो सेवा का फल है। सेवा की बहुत सी क्वालिटियां। किसी भूखे को देखकर तुम संवेदना व्यक्त कर सकते हो, वो भी सेवा है, लेकिन सच्ची नहीं है। लेकिन किसी भूखों को देख करके तुम उसे 2 रोटी दे सकते हो, थोड़ा सा मीठा दे सकते हो, भोजन दे सकते हो, वो भी सेवा है। लेकिन वो सेवा तात्कालिक है, त्रिकालिक नहीं है। किसी दुखी को देख करके तुम उस अभाव में जीने वाले को देख करके कोई वस्तु दे सकते हो, वो भी एक सेवा है, लेकिन वो भी तात्कालिक है। उस सेवा से क्षणिक प्रसन्नता आ सकती है, लेकिन जिंदगी की खुशी नहीं आ सकती। उससे अहंकार जाग सकता है, लेकिन जो खुशी है, इंटरनल प्लेजर है, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। किसी को हाथ पकड़ के सड़क के पार लगा सकते हो, वो भी एक सेवा है, वो भी तात्कालिक है। सेवा शब्द बहुत गहरा है। सेवा में से अगर हम नीचे की राह की आधी लाइन मिटा दें तो मेवा हो जाती है। सिर्फ छोटी सी लाइन नीचे वाली यूं कर दो। सेवा तभी सफलीभूत हो सकती है जब उसके परिणाम स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, हमारा सुख इंटरनल आपका दामन थाम ले, आपके साथ हो जाए, आपको खुशियां दे दे, और ऐसी खुशियां दे दे कि आपकी जिंदगी में फिर वो गम ना आए। एक जटायु पक्षी अगर राम का विश्वास जीत सकता है, एक जटायु अगर राम की गोदी में अपना दम तोड़ सकता है सेवा के कारण से। जटायु ने अपनी ताकत नहीं देखी थी, जटायु ने खाली एक नारी का चीर हरण देखा था, बेबसी देखी थी, आपदाएं देखी थी उसकी। रावण की शक्ति से परिचित होते हुए भी जटायु रावण से लड़ने के लिए तत्पर था। सेवा वही है कि जहां हम अपने जीवन को हारने को तैयार हैं, जहां मान मनोबल शर्म को भी त्यागने के लिए तैयार हैं, जहां अहंकार नहीं, वांट्स नहीं है। अभी हमारी सेवाओं के अंदर कुछ हमें चाहिए। ये एनएसएस लोग संगठन के लोग हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम सेवा करें, अच्छी सेवा करेंगे, हमें बहुत कुछ मिलेगा। नहीं तो आइडेंटिफाइड तो हो जाएगी, प्रमाण पत्र तो मिलेगा।
आगे हमें नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, इसमें डिजायर है। लेकिन ये सेवा भी महत्वपूर्ण है। सेवा की मैंने कहा ना बहुत सारी क्वालिटियां हैं। एक सेवा तन की होती है, भोजन के माध्यम से। तन क्या मांगता है? सिर्फ खाना। मन क्या मांगता है? मान, सम्मान, इज्जत। मेरे को पूछो, मेरा सम्मान करो। एक छोटा व्यक्ति जब साहब को देख के खड़ा होता है, सम्मान देता है। मालिक जब बुलाता है, नौकर दौड़ के जाता है, तो ऐसा लगता है उसकी सेवाएं कबूल कर ली गई हैं। तब उसे ऐसा लगता है कि मालिक खुश होकर कि आज मुझे कुछ देगा, वो भी सेवा है। लेकिन उस नौकर से जरा सी भी गलती हो जाए तो उस नौकर को हटा दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। वो कैसी सेवा है? मालिक पैसे दे रहा है, सेवा भाव जतला रहा है, लेकिन एहसान जतला रहा है। सेवक कर रहा है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल है, इसलिए सेवा कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है और एक छोटा सा प्रश्न है, उत्तर मैं ही दूंगा। अगर तुम्हारे घर में चोरी हो जाती तो सबसे पहला संदेह तुम्हारा किस पे जाता है? नौकर पे जाता है। भले तुम्हारे भाई ने पैसा चुराया, भले घर में देवरानी ने निकाली, आया जेठानी ने निकाली, और सासू ने किसको पकड़ा? जो गरीब घर की आई थी उसको पकड़ा। हमारा एटीट्यूड कैसा है? हमारी थिंकिंग कैसी है? हमारा सोच कैसा है? पुरेस्ट। हमने इंसान को कभी पहचानने की कोशिश नहीं की, और ये सब जटायु ने सोचने की कोशिश भी नहीं की। जटायु ने देखा कि सीता का अपहरण एक नारी का अपहरण है, और मेरे पास सामर्थ्य है तो मुझे लड़ जाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। आखिरी दम तक रावण से लड़ा है वो। आज रामायण में जटायु का नाम है, आप किसी का नाम नहीं है, आपके बाप दादों का भी नहीं होगा नाम। आप कह सकते हैं कि उस समय वो हम थे ही नहीं, रहे होंगे आप, क्योंकि मौत जब आती है तो तुम्हारे जीवन के ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सब साफ कर देती है, उसे अंडरग्राउंड कर देती है, उससे तुम्हारा वही खाता चलता है। तुम जो कृत्य आज सेवा का कर रहे हो, जो कृत्य तुम अनैतिक कर रहे हो, उसका परिणाम उसी समय लिखित निश्चित हो जाता है, लिख दिया जाता है। अगर आपने किसी के संबंध में कोई गाली भी सोची है तो उसका भी परिणाम लिखा होगा। वो मारने के लिए आएगा तो सपने में मारे जाओगे, पिट के भाग रहे होगे। सेवा तो वो भी है। हर कृत्य अपने परिणाम के साथ जाता है। जटायु को कृत्य था राम की गोद मिली। तुम जिस कृत्य को कर रहे हो, अगर उस कृत्य के पीछे कहीं तुम्हारे अंदर प्रतिफल का भाव नहीं है, शरीर सिर्फ भोजन मांगता, मन सम्मान मांगता है, और आत्मा क्या मांगती है? प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। उसकी ही सेवा सफल होती है जो प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होता है, और जो प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होता है उसकी सेवाएं स्वीकार हो जाती हैं, और वही शिव के चरणों में, महादेव के चरणों में नंदी वेल की तरह समर्पित होता है। क्या चाहा था नंदी ने? बताइए आप मुझे। तिलोक यहां बैठे, हर पल शंकर उससे बात करते हैं, हर पल शंकर उसकी सुनते हैं। असली सेवक है उनका वो। तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा दोस्त भी नहीं होगा। हु इज माई गुड फ्रेंड? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, है कोई? हाँ है, जो आपकी कमजोरियों को की मदद करता हो, जो आपके अनैतिक कार्यों का समर्थन करता हो, जो आपको गलत जगह ले जाता हो, वो आपका रियल फ्रेंड है। नहीं, वो दुश्मन है आपका, क्योंकि तुम्हारी अच्छाइयों को वो बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तुम्हारे माता पिता के प्रति वो तुम्हारा विश्वास खंडित कर रहा है।
तुम्हारे जीवन में शिक्षा के माध्यम से जो उपलब्ध होने वाला था वो उसे समाप्त कर रहा है। जिस स्कूल और कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, उस कॉलेज में अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे नीचे कैरेक्टर का है तो निश्चित रूप से मानता है कि तुम्हारी विद्या, तुम्हारी सरस्वती से तुम्हें बहुत दूर लेकर के जा रहा है, तुम्हारी लाइफ को एक्सपायर कर रहा है। कंकड़ पत्थरों को उठाना बहुत आसान है और दिल के अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि अनैतिक कामनाएं, वासनाएं भरी, उनको बाहर निकाल के फेंकना बहुत कठिन है। सेवा, ये सेवा करते करते अपनी सेवा तक पहुंच सकते हो, लेकिन सेवा के लिए शर्त है। सेवा के दो आयाम हैं, एक बहिरंग सेवा और एक अंतरंग सेवा। बहिरंग सेवा से तुम टीचर को पटा सकते हो, बहिरंग सेवा से प्रिंसिपल डायरेक्टर को पटा सकता है, बहिरंग सेवा से डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के डीन को पटा सकता है। आसान है, ये बहिरंग सेवा है। लेकिन इंटरनल सेवा जो है वो चेतना को पटाती और चेतना परमात्मा को पटाती, और जहां प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की लहर निकलती है उसी का नाम सेवा कहलाता है। ये तो आपका प्रारंभ है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अखबार में विक्रमादित्य की एक छोटी सी कहानी छपी थी। बहुत छोटी कहानी थी। विक्रमादित्य एक पक्षी को, जानवर को बचाने के लिए चले। उन्हें चुनौती मिल गई। उसने कहा कि इसे तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है? विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे अपना कर्तव्य प्यारा है, मुझे अपनी सेवा प्यारी है, मुझे अपनी करुणा प्यारी है। मैं सेवा नहीं करूंगा तब भी ये तन मार जाएगा, और सेवा करूंगा तो भी ये तन जाएगा। विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी, उसकी रक्षा में खड़े हो गए। अंततोगत्वा जो उनके लिए पीछे भाग रहा था, उसने रूप बदला, बोले मैं देवता हूं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। ये सेवा है। हम उसके प्रतिफल में कुछ नहीं चाहते। मैं आप सब लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आप जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, जिस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो आपके शिक्षक हैं, अगर आप सेवा का फल चाहते हैं तो मुझसे सीख लें। आप खाली इतना ही संकल्प कर लें कि जो माता पिता मुझे पढ़ा रहे हैं, जो मुझे यहां तक पहुंचा रहे हैं, जो मेरे लिए श्रम कर रहे हैं, मेरे लिए कष्ट झेल रहे हैं, अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, मैं उनके साथ कभी भी छल कपट नहीं करूंगा। उन्होंने विश्वास किया है कि बेटा पढ़ने के लिए जा रहा हो तो ईमानदारी से स्कूल आइएगा। उन्होंने विश्वास किया है कि मेरा बेटा पढ़ के कुछ बनेगा तो बन के दिखाइएगा, गुंडे नहीं। उससे मतलब ये नहीं है मेरा, ध्यान रखिए। उन्होंने विश्वास किया है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा कुल दीपक बनकर, और कुल दीपक का अर्थ इतना ही होता है कि राम की तरह जिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह जिए। राम सिर्फ एक पिता के वचन को पूरा करने के लिए घर से निकल जाते हैं। एक भाई अपने भाई को जंगल से लौटने तक के लिए खाली उनकी खड़ाऊ रख करके सेवा करता है, लेकिन किसी भी भौतिक पदार्थ से उसका संबंध नहीं होता है। जो पिता को वचन दिया गया है, उस वचन के लिए अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं
और जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी सेवा का भाव होना चाहिए कि हमने संकल्प लिया है इस विद्यार्थी की लाइफ को हम अपने बेटे की तरह संभालने की कोशिश करेंगे, उसे आकाश की ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो भारत में ऐसे सेवा भावी पैदा होंगे। जब शासन में ऐसे लोग जाएंगे तो यही देश राम राज्य के नाम से जाना जाएगा। खुद ईमानदारी से सोचो, क्या विद्यार्थी ईमानदारी से स्कूल जाता है? तो शिक्षक सोचे क्या ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हैं? सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, तथाकथित जो लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। जो सत्ता में बैठे हैं क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो सत्ता के नाम पर बैठ करके जातिगत राजनीति करके देश और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं? जब देश की अस्मिता पे दाग लगता है तो हमारी जान खतरे में हो जाती है। एक जीत के लिए हम क्या क्या नहीं करते? क्या देश का बंटवारा, क्या जातीयता का बंटवारा नहीं करते? ये कैसी सेवा है? अरे सत्ता पे पहुंचकर सेवा की जाती है, अपनी सेवाएं कराई नहीं जाती हैं। हम अगर किसी के बेटे हैं तो कुल का चिराग बनिए, और चिराग बनने का सिर्फ इतना अर्थ है कि जब तक मेरे जीवन के दिए में जोत है, तेल है, सांसों का तेल है, तब तक माता पिता की आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा। वो कुल दीपक कहलाता है। और मैं ताली बाद में सुनूंगा। और वही एक विद्यार्थी हो सकता है कि जो शिक्षक ने मुझे दिया है, जो मेरे गुरु हैं, जो अपने अनुभव से मुझे दे रहे हैं, जो मेरी लाइफ को बनाना चाह रहे हैं, मैं ईमानदारी से खाली उन्हें सुनूंगा। क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ ईमानदारी से सुनूंगा। और जितनी देर वो पढ़ा रहे हैं उस दिन इधर उधर नहीं देखूंगा, दोस्तों से बात नहीं करूंगा, साइलेंट मोड पे मोबाइल को नहीं रखूंगा, लेके ही नहीं आऊंगा। मैसेज भी पढ़ कर रहे हैं और वहीं से टीचर को सुन रहे। विश्वासघात किसके साथ हो रहा है? किसके साथ? सेवा तो घर से प्रारंभ होनी चाहिए, माँ बाप के विश्वास से। अगर पहला कदम सही है तो अंतिम तक सही जाएगा, और पहला कदम ही हमारा गलत है तो मंजिल गलत हो जाएगी। सुई के छिद्र में डालते हुए धागा अगर थोड़ा भी टेढ़ा हो जाए तो सुई के बाहर जाता है, लेकिन सुई के छिद्र में नहीं जाता है प्रारंभिक धागा। हम अगर सेवा करना चाहते हैं, 2-3-4 बातें मुझसे सुन लो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जानवर नहीं है, देवता नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि समाज को वो देता है और समाज से लेता है। ध्यान से सुनिए कि बात है, समाज को देता है और समाज से लेता है। जो देता है वो देवता है, जो देता है वो देवता है, और जो खारी लेता है वो दानव है, और जो बिना कारण के देता ही देता है वो महामानव है। मानव, दानव और तो महामानव बनने के लिए सेवा का पहला पायदान है ये, जहां से आप चलें। अगर हम घर से ईमानदारी से चल रहे हैं तो आत्मा अगर के अनुकूल चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, तो राग देश मोह घटेंगे। तो आत्मा का कचरा पहले साफ होगा, और आत्मा का कचरा साफ होगा तो दूसरों के प्रति करुणा और दया अपने आप पैदा हो जाएगी। करने की जरूरत नहीं है। आप जिस साइकिल को चलाते हैं उसमें ब्रेक है, जिस गाड़ी को चलाते हैं उसमें ब्रेक है। सामने व्यक्ति आता तो आप ब्रेक लगाते हैं कि नहीं? आवाज़ दीजिए। आधे लोग सो रहे हैं, चिल्लाओ मत, सुनाई पड़ रहा है। ब्रेक आपने उसको बचाने के लिए लगाया, अपने को बचाने के लिए लगाया? अपने को तो बचा कि नहीं? तो जियो और कितना सा सूत्र है, इतना आपको समझ में नहीं आ रहा?
अगर हम चलना सीख जाते हैं, हम बोलना सीख जाते हैं, हम उठना बैठना सीख जाते हैं, तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। हमारे उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, भाषा वर्गणाओं को निकालने में, शब्द उच्चारित करने में ही तो लड़ाइयाँ हो रही हैं आज। अगर आपने सोच लिया कि मैं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप का नाम गिरता हो, तो आप स्कूल में आके कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे आपका मन न लगता हो पढ़ाई में। प्रारंभ में वो अगर कांस्टेंट होकर खाली शिक्षक को सुन रहे हैं, कांस्टेंट होकर के अगर आप एक चट्टान को, एक पत्थर को उठा रहे हैं और पत्थर को उठाते समय अगर एक ख्याल आ गया कि इस पत्थर ने पिछले जन्म में पता नहीं किसी का सिर फोड़ा होगा, इसलिए इस पत्थर के रूप में पड़ा है, सबकी ठोकर खा रहा है, इसलिए पहले इंसान बन के ठोकरें मारी होंगी, आज ये यहाँ पर पत्थर की तरह पड़ा है। हे भगवान, मैं जिंदगी में ऐसे काम कभी नहीं करूँगा कि ऐसे पत्थरों की तरह, मिट्टी और कांटों की तरह और झाड़ झंकड़ों की तरह पड़ा रहा हूँ। ये सेवा है, प्रारंभिक है हमारा, ये वेल बिगिनिंग है हमारी, ये पहला स्टेप है। इसलिए कहा सामाजिक प्राणी है, सिर्फ मनुष्य की समाज है और समाज में रह करके मनुष्य सीखता है। बिगड़ने लगता है तो समाज अंकुश लगाती है, समाज उसे गति देती है, लेकिन समाज सांप्रदायिक नहीं होनी चाहिए। संप्रदाय इंसान को नहीं बनाते, शैतान को बनाते हैं। सबने अपना दास बनाया और सेवा सबके प्रति होती, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष के प्रति कभी हो भी नहीं सकती। अगर मन आपका साफ है तो आपका पढ़ाई में मन है, और आपके पढ़ने में, आपका पढ़ने में मन है तो बड़ी बड़ी पदवियां और रिजल्ट, अच्छे उत्तर, अच्छा पुरस्कार आपका स्वागत कर रहा है। आपके ही कदम आपको हिमालय की चोटी तक लेकर के जाएंगे और आपके डगमगाते हुए कदम आपको वहाँ तक लेकर के नहीं जाएंगे। तो पहले अपने आप को समझो कि मैं सामाजिक प्राणी हूँ। दूसरा, अपने आप को समझो कि मैं भारत की भूमि पर पैदा हुआ हूँ, जहाँ परमात्मा की आराधना होती है, परमात्मा बनने का मार्ग शुरू होता है। और तीसरे नंबर पर सोचो कि जब तक मैं अच्छा सेवक नहीं बनूंगा तब तक मैं सिद्धत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। तो पदार्थ को हटाते चलिए। अभी आपने पदार्थ हटाए, कितने भाग्यवान रहे होंगे कि जहाँ संत तपस्या कर रहे हैं, जहाँ हजारों तीर्थयात्री आ रहे हैं, उस तीर्थ पे जाकर के आप जो दिल से सेवा कर रहे थे। मैं गदगद हुआ। मैंने आकाश सर से कहा कि सर आइए। सर आए मेरे पास, और आपका नाम क्या था? मेरे साथ आए थे वो बैठे पुराणिक जी। मैंने कहा सर, विद्यार्थी बहुत लगन से सेवा कर रहे हैं। मैं देख रहा था और बहुत उत्साह के साथ कर रहे थे। सेवा का मौका है और उत्साह ना हो, दूध घर में आ गया, गर्म करने का भावना तो फटेगा कि नहीं, चला जाएगा दूध। सेवा के लिए आए और समय भी यहाँ पर तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, खत्म है, उसका रिजल्ट खत्म है। अब ऐसा व्यक्ति अगर आने के बाद भी नहीं करा तो फिर अकालांत में जाके बीमार पड़ेगा, कोई सेवा करने वाला ही नहीं मिलेगा उसको। प्रतिफल, मैंने कहा ना कि हर कृत्य का फल सुनिश्चित हो जाता है और उसको निश्चय हम स्वयं करते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, अतीत के कर्म का फल कहें, अतीत की सेवा का फल कहें, अतीत के पुरुषार्थ का फल कहें, जो भी है वह हमारे पिछले जन्म का कर्म है। आज अगर सत्संग में आप कहीं बैठे हैं तो कोई ना कोई ऐसा कर्म आपने पुण्य का बांधा होगा कि ये सेवा के बहाने से संत भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, होगा कोई ना कोई। वो तो मेरी तारीफ में बजी है। अच्छी बात है जब भजन। और 1-2 मिनट लूंगा आपके, एक छोटी सी बात कहूंगा आपसे, बहुत अच्छी है। एक मंत्री है, समाज का भक्त है, सम्राट का भक्त है, 3 पीढ़ियां गुजरे। सम्राट उससे वन में ले गया, सम्राट को भूख लगी, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। मंत्री ने खड़े होकर देखा कि
एक पेड़ दिख रहा है और वो आम जैसा लग रहा है, हो सकता है एक आध फल मिल जाए। जाता है वहाँ, देखता है सिर्फ एक फल पड़ा था। उसने उठाया और सम्राट को दिया। सम्राट ईमानदार था, उसने आम को तलवार से काटा, उसमें से एक कली सेवक को दी। सेवक ने तुरंत मुंह में रखी। उसने कहा, सम्राट प्लीज एक टुकड़ा और दे दो, 111 साल की उम्र है मेरी, एक कली से कुछ नहीं होगा, बहुत तेज भूख लगी, मर जाऊंगा नहीं तो। या सम्राट ने एक और दे दी। सम्राट दूसरी कली, तीसरी कली खाने लगा तो उसने कहा, सम्राट प्लीज आप तो घोड़े से चल लोगे, सम्राट मेरे प्राण निकल जाएंगे, तीसरी वाली भी दे दो। तीसरी भी ले ली, सम्राट ने दे दी। और चौथी खाने लगा तो बोले, सम्राट बस और दे दीजिए, नहीं तो अंतिम सांस चल रही सम्राट। तो सम्राट ने कहा, बदतमीज, 3 मैंने तुझे दी है, चौथी नहीं दूंगा, मुझे भी भूख है। उसने झपट्टा मारा और मुंह में रख ली। सम्राट ने तलवार निकाल ली और उसके मुंह से लगी हुई कली छीन ली। और जैसे ही सम्राट ने कली को छीना, मुंह पर रखा, थूक दिया और उसके चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, इसीलिए तुम 3 पीढ़ी से मेरी सेवा कर रहे हो, आज समझ में आया। इतना कड़वा था ये फल, जहरीला। क्या मालूम कि सांप ने इसके ऊपर फुसकारा और तुम जहर छीन के खा रहे हो। कह भी नहीं सकते कि सम्राट मत खाओ। बोले, हुजूर इतने प्यार से तुमने मुझे ये आम का टुकड़ा दिया, सम्राट होकर के पहली कली तुमने मुझे दी, और मैं कह दूं कि कड़वी है, मत खाइए। आप खा लेते उसको, मेरे कहने से रुकते नहीं, इसलिए मैंने चाहा कि तीनों कली खा के मैं आपके चरणों में अपने प्राणों के पखेरे को रख दूं। तब सम्राट की आंखों से आंसू निकल गए। बोले, सेवा हो तो ऐसी हो। कुछ नहीं मांगा था उसने सम्राट से, वो कड़वे फल मांगे थे। एक सेवा करने वाला कुछ नहीं मांगता परमात्मा से, खाली कहता है कि आपके पांव दबाने दो, आपके सेवा करने दो, आपके बर्तन साफ करने दो, आपके घर में झाड़ू लगाने दो, वो सारा कचरा मुझे दे दे परमात्मा। तेरी आत्मा निर्मल है, तेरा मंदिर निर्मल है, तू निर्मल रह जा, और ये गंदगी मुझे दे दो। सोनार की दुकान में नकली सोना भी जाए, पथरीला सोना भी जाए और मिलावट वाला भी जाए, तो वहाँ कुंदन बन के निकल जाता है। जब तुम परमात्मा की सेवा और इंसान की सेवा पर निकलते हो, और हर व्यक्ति में जब तुम्हें नारायण दिखता है, शिव दिखता है, अरिहंत दिखता है, परमात्मा का अंश दिखता है, तब समझना कि तुम्हारी सेवा परमात्मा के प्रति है, अब इंसान के प्रति नहीं हो रही। सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा, जग का हर एक इंसान प्राणों से हमको प्यारा। भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को, उजड़े हुए बतन को, फूलों भरी ज़बानी। दुखियों के दर्द दिल पर चंदन बने रहेंगे, हर आँच पे तपेंगे, कुंदन बने रहेंगे। सेवा हमारी भाषा। ये सेवा का क्रम आपका टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिग्री पाने के लिए आपने सेवा शुरू की, इसके बाद में समाप्त। खुशी मनाने के लिए शादी की, बाजे बजे, शहनाइयाँ बजी, लड़ाई झगड़े शुरू, होगी मैरिज। ऐसे नहीं। अगर आपने दामन थामा है सेवा का, तो ऐसी सेवा के संस्कार यहाँ से लेकर के जाना कि ये सेवा तुम्हारी परमात्मा को राजी कर ले, तुम्हारे दिल की शहनाइयों के तार झंकृत हो जाएं, और जब भी आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े तो गुनगुना, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल,
कभी कभी कांटों में, आपको मालूम होगी, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, है ना। इसी सेवा भाव से, और वो सेवा भाव उत्साह के साथ हो, लगन के साथ हो, आत्मीयता से हो, उसमें जातीयता का भाव ना हो, अहंकार का भाव ना हो, सिर्फ इतना ही भाव हो कि ये प्रेम है मेरा, ये प्रेम इस व्यक्ति के प्रति नहीं, इसकी पीड़ा के प्रति है, और इसकी पीड़ा का निरसन करके रहूँगा। तो समझना वो सेवा, प्रैक्टिकलात्मक सेवा, आचरणात्मक सेवा तुम्हारे निर्माण का कारण है, तुम्हारी ऊंचाइयों पर जाने का कारण है, और वही सेवा तुम्हारे उद्धार और आत्मा की निर्मलता का कारण है। आप सबने मुझे बहुत मनोयोग से सुना, और मुझे भी एक अवसर इस मंच पे आने का दिया। जितने भी यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं, मैं गदगद हूँ, मैं आनंदित हूँ, और सबसे ज़्यादा तो इसलिए आनंदित हूँ कि हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, और आकाश सर, पता नहीं उनके पाँव में कौन सी चक्री लगी है, सुबह से शाम रात सो भी नहीं पाते, और उन्होंने ये सब प्रयास करके जो एक अवसर दिया, आप सबका जीवन मधुर हो, सफल हो, विकसित हो, उस पौधे की तरह कि किसान जब बीज बोता है तब भी अंकुर फूटता है, और किसान नहीं फूटता है तब भी धरती से अंकुर फूटता है। जब बोने के बाद अंकुर फूटता है तो उस अंकुर में कुछ पीले और हरे पत्ते निकलते हैं, उसमें फिर फूल निकलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीज बोने के बाद ही निकले, हो सकता है कि उसमें फल नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि जब मौसम बरसता है, धरती नम्र होती है, तो घास ज़रूर निकलती है, लेकिन वो घास इंसान के काम में नहीं आती, जानवरों के काम में आती है। तो आपकी सेवा से घास पैदा नहीं होना चाहिए, फसल पैदा होना चाहिए, वृक्ष पैदा होना चाहिए, फूल फल पैदा होना चाहिए, ताकि आपकी सेवा का शुभ परिणाम आप सबको मिल सके। जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि वे अपने जीवन में इतने ऊंचे जाएं, और उनका प्रेम इन विद्यार्थियों पे इतना मिले कि सब एक महामानव के संस्कार लेकर के, सेवा के संस्कार लेकर के जटायु पक्षी की तरह राम की गोद तक पहुंच जाएं, राम की शरण तक पहुंच जाएं, अच्छाइयों की शरण तक पहुंच जाएं, चेतना की मूलवत्ता को समझते हुए आगे की ओर बढ़ें। बहुत बहुत मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है। ओम नमः, सब बोलेंगे ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। जय भारत, जय भारत, जय भारत। यह संस्कृति सेवा और संस्कारों से जानी जाती है, वो सेवा आपके अंदर जन्मे, इसी भावना के साथ।